वेलकम बैक व्यूअर्स, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब हम अपने चारों गेस्ट से एक बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछें कि कोई लतीफा सुना दें। आपकी नहीं आपकी लाइफ का सबसे फनीस्ट मोमेंट। इनका तो अभी हो गया ना। कौन सा गाना सुनाया गाना वो सबसे फनी। और मैंने आपको सुना तो दिया, मेरी वो बैल भाग गई थी वो सुना दिया। अब इनकी बात। अच्छा, वो सबसे फनीस्ट वही था, वही समझ लें। उसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? ओके, दोबारा सुना जी सर अजय भाई। असल में मेरा फनीस्ट मोमेंट कोई ऐसा है नहीं है कि मैं उसको डिस्कस करूं। आई एम सॉरी, मेरे साथ कोई ऐसी चीज नहीं हुई आज तक नहीं हुई। हाँ, अगर हुई है तो मुझे याद नहीं, ये कैसे हो सकता है, याद नहीं। लोगों ने तो कोई ना कोई फनी लोग मिलते हैं। अब ऐसा तो ना कहें। जैसे मुझे एक दफा मिला था कराची में एक बंदा, अस्सलाम सर, मैं कहा वालेकुम, पहचाना? मैं कहा नहीं सॉरी, कल ही तो 50 पे हाथ लाता हुआ गया था मैं आपको। अच्छा। तो ऐसे तो वो कई दफा यूं होता है कि एक बंदे ने बच्चा उठाया होता है एयरपोर्ट पे, छोटा सा बच्चा, वो बोल भी नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि जी ये आपका फैन है। इसको क्या पता, सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। इसको पता नहीं, बड़ा फैन है, खुद ही कह दे कि मैं हूँ या नहीं हूँ। देखिए बच्चे का क्या है वो, और वो कहते हैं बच्चा कह रहा है तस्वीर बनवानी, और बच्चा यूं कह रहा है, बच्चा और रो रहा होता है, रो रहा होता है बच्चा। जी जवाब आपका? मेरा भी इसी तरह का एकदम मुझे ख्याल है कि लोग बड़े मासूम होते हैं। असल में लोग आते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इसके साथ क्या बात करें। तो वो एक जगह बहुत सारे इस तरह ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, एक्टिंग से भी और सिंगिंग से भी वगैरह वगैरह, सब फील्ड से। तो वहाँ भी इतने सारे लोग जमा हुए, तो एक आदमी आया, उसने आगे कहा कि आपका तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, मतलब आप तो बस कमाल लगते। उसने ऑटोग्राफ दिया, तो मैं बात करना शुरू हो गया कि मैंने दोबारा देखा तो यही बात दूसरे से नहीं कर रहा। आपके लिए आया, वैसे आपके लिए आया। उनकी मासूमियत है मेरा, वो मासूमियत। अच्छा अंकल, ये बताएं आपके क्रिकेट मुश्किल है या एक्टिंग? एक्टिंग में आपका बेटा है, क्रिकेट में आप हैं। बहुत मुश्किल एक्टिंग। मैं समझता हूँ जब ये कैमरा है ना, उसके सामने बात करनी, ये बड़ी जिगरे की बात है। और मैं आपको हैट्स ऑफ टू यू, ये सब बैठे हैं जो, ठीक बात है, बड़ा मुश्किल नहीं, आप भी बैठे हैं कैमरे के सामने। नहीं अब अच्छा, पहले प्रोग्राम होता था कि जी रिकॉर्ड हो जाएगा, राणा साहब तुसी आ जाओ, मैं जाता था, लेकिन जो मैं बात करना चाहता था जो की है वो काट देते थे, सेंसर। तो मैंने वहां जाना छोड़ दिया। मैंने कहा जब लाइव प्रोग्राम होगा फिर मैं जाऊंगा। आप आज खुल के बोले, नहीं कटेगा, लाइव है। वो तो मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि ये सबसे मुश्किल काम है, ये जो कैमरे के ये जो सामने एक्टिंग का आपने मुश्किल कह दिया, इधर मेरा टैलेंट किल हो रहा है। ये नहीं, वो सिंगर है, सिंगर भी ला सिंगर। तो चलो कुछ तो होगा, सिंगर भी आजकल कैमरों के सामने होते हैं। तो सर वो द फनीस्ट मोमेंट ऑफ योर, कभी आपने कोई स्टार्ट किया या किसी ने ऑफर किया कि जब आप क्रिकेट में थे कि एक्टिंग कर लें? हो ये आदमी अच्छा। हाँ, ये बताएं ना। 1978 में मैं गया इंडिया, तो मैं बहुत बड़ा फैन था दिलीप कुमार का। तो तब फिल्म बन रही थी, मनोज कुमार बना रहा था क्रांति, तो दिलीप भी थे, वो मनोज भी थे। तो सेट के ऊपर मुझे कहने लगा शफकत आ जा। मैं गई कितने, आ जा कैमरे सामने, तू भी क्रांति में एक्टिंग कर। मैं कहा जी मैं नहीं करता। फिर मैंने मुनीसा हाशमी वाला जो उनको बताया, मैं कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं करता। तो तब मुझे ऑफर हुई थी, मैं तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हूँ। जबरदस्त जी। ऑफर होने की हद तक गया नहीं मैं। उसके बाद दीवाने तेरे प्यार के भी ऑफर हुई थी। ओके, उसके बाद शहजाद गुल ने मुझे, दीवाने तेरे प्यार की एक और थी, वो मुझे शहजाद गुल ने अपना प्रोड्यूसर या पता नहीं कौन बंदा, हसन अस्करी साहब को भेजा था। हाँ, वो मेरा पढ़ा अच्छा, लिखा। मुझे ये बताएं कि अब काफी देर से मैं सुन रही हूँ आपको राणा साहब और शफकत साहब और सर कह के, आपको वैसे कहते क्या हैं? पापा, डैडी, अबू। तो मम्मी जरा खुल के बात करें ना, कोई बात नहीं यार। हाँ, तो क्या हुआ? डैडी कहे ना, जैसे कहते हैं घर में कहते हैं। अब्बू इसकी भी सुन ले। मैं कह रही हूँ कि चलो हम तो जैसे कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं जी राणा साहब और सर। और फनीस्ट मोमेंट डैडी आपका क्या? हाँ, ये हुई ना बात। उन्होंने बता दिया ना कि मनोज कुमार साहब ने कहा। अच्छा, फनीस्ट मोमेंट वो था। थैंक यू। मुझे लग रहा है वो उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि वो भी बच गया। सही है। तो और एक बात मैं आपको बताऊं, ये इसमें काफी पाकिस्तानियों के लिए चीज है। एक किस्म का लतीफा है
दो दोस्त थे और एक बड़ा अल्लाह लोग था और एक बड़ा लफूडर था, जैसे कि मोस्टली मैं। तो वो अल्लाह करता था। तो एक दिन उसके ख्वाब में एक बाबा जी आ गए। उनका मांग पुत्र की मांग। उन्होंने कहा जी मुझे आप एक हांडी दे दे, जो मैं चाहूँ वो पक जाए, मैं भी खाऊं, अपने मोहल्लेदारों को भी दूँ। यहाँ बड़ी गुर्बत है। उन्होंने कहा फलानी जगह दरख्त के नीचे खोदो, वहाँ पे हांडी है। वो गया, उसने खोदा, हांडी आ गई। हांडी लेके आ गया घर, उसको धोया हुआ है। उसके बाद उसको कहा पुलाव पक जाए, पुलाव पक गया। कोरमा पक जाए, कोरमा हो गया। खीर पक जाए, खीर आ गई। अब वो सबको खिला रहा है और मोहल्ले में खुशबू है। वो दूसरा जो दोस्त था उसने कहा यार ये तो मेरे से ऐसे था, ये क्या हो गया है सारा, इसका रेल पेल हो गई। वो उसके पास आता है, कहता है वो यार तू की कीता है? कहता है यार मैं ऐसे किया था कि बस अल्लाह लोगों नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, अगर कहीं से इधर उधर आ गया। तो इस तरीके से बाबा जी आ गए मेरी, तो मैंने उनसे मांग लिया। उन्होंने कहा अच्छा। वो भी चले जाता है, वो भी अपना यही काम शुरू करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, इधर उधर से सब अच्छी अच्छी चीज़ें करता है। बाबा जी आ जाते हैं। तो एक दिन रात को उसके ख्वाब में बाबा जी आ गए। उनका मांग पुत्र की मांगा। कहता जी मनु कुछ नहीं चाहिए था, ओदी हाडी तोड़ दो। मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं कह रहा हूँ सबक है उसमें यही है कि मेरे पास सब कुछ आ जाए, उसके पास से ले लो। यार ये ऐसे करो कि उसके पास भी हो, मेरे पास भी हो, तो फिर बात बनती है ना।